सलाम दोस्तों। आप लोगों के सामने कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया। आप लोग सुन के भी हैरत में पड़ जाएंगे। और वो ये है कि जिस तरह आप लोगों ने जानना होगा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुई थे, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। अब जब कल शहबाज शरीफ की काबीना की खलफबरदारी थी, तो इसमें इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ओहदे बांटे। और ये ओहदे उन लोगों के ज़हन में तो छोड़ो, किसी के ज़हन में भी नहीं आती कि ये ओहदा किस तरह इस आदमी के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, वजीर दाखिला का जो ओहदा है वो इन्होंने दिया मोहसिन नकवी साहब को। और ये मोहसिन नकवी निगरान हुकूमत में वजीर आला पंजाब थे। फिर इसको बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। यानी जो शख्स वजीर आला थे उनका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक था ही नहीं, इनको बना दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। अब जब शहबाज की सरकार आई तो शहबाज सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन से कन्वर्ट करके वजीर दाखिला बना दिया। पहले वजीर आला पंजाब, फिर क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, अब वजीर दाखिला। इसके अलावा वजीर खारिजा का जो बड़ा ओहदा है वो दिया इन्होंने इसहाक डार को। और इसहाक डार वो बंदा है, जब 2018 में नवाज शरीफ पर पनामा के केसेस बढ़े तो इनमें इसहाक डार भी शामिल था। लेकिन पीडीएम की हुकूमत आई तो इस पर जो करप्शन के केसेस थे वो खत्म करवाए गए और इनको वजीर खजाना मुकर्रर किया। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो इसमें तकरीबन डॉलर थी वो 147 पर था। लेकिन जब इसहाक डार आया तो डॉलर की कीमत वो 300 से बढ़ गई। तो इसका मेन रिस्पॉन्सिबल इसहाक डार है। यानी मेन मतलब ये है कि इसहाक डार वजीर खजाना थे। अब जब शहबाज सरकार आई तो शहबाज सरकार ने इनको वजीर खजाना से वजीर खारिजा बना दिया, जो इसकी सोच में भी नहीं था। इसके अलावा जो बड़ा ओहदा है वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ओहदा इन्होंने बांटा एनपीएम के जो करंट लीडर है खालिद मकबूल को। खालिद मकबूल जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिल्म को भी नहीं जानते हो, जो कभी साइंस के लिए भर्ती में गए भी नहीं हो, इनको बनाया वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस सिचुएशन में खड़ा है कि आप लोग खुद जानते होंगे। अब इनका वजीर इस तरह के लो लेवल का वजीर खालिद मकबूल को बनाया गया। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि पाकिस्तान फ्यूचर में क्या तरक्की करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान कितना आगे जाएगा। इसके अलावा वजीर दिफा का बड़ा ओहदा वो इन्होंने बांटा ख्वाजा आसिफ को। और ये ख्वाजा आसिफ 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ सरकार में वजीर दिफा थे। और आप लोग को ये भी बताऊं कि 2013 से 2018 तक पाकिस्तान में तकरीबन 61 ड्रोन अटैक हुई थे। तो इस वक्त ये वजीर दिफा थे और इन्हीं की वजीर दिफा में 61 ड्रोन अटैक हुई थे। और ये ड्रोन अटैक सिर्फ रिकॉर्डेड है, इनके अलावा कितने ड्रोन हुए होंगे, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्डेड ड्रोन अटैक है। अब जब दोबारा इनको वजीर दिफा बनाया गया तो अब आप लोग अपनी जान की हिफाजत खुद समझे कि हम पर किसी भी वक्त ड्रोन हो सकता है, हम पर किसी भी वक्त बमबारी हो सकती है, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मतलब वी आर अनसेफ। इसके अलावा बहुत से लोगों को इन्होंने ओहदे बांटे जो उन लोगों को छोड़े कि किसी की जेहन में भी नहीं आती थी कि ये लोग किस तरह इस ओहदे के काबिल है। अब ये लोग खुद हैरान है, परेशान है कि क्या हम लोग इस ओहदे के काबिल थे या नहीं थे, है या नहीं है इस ओहदे को कि हम संभाले। अब लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार आई तो अब अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इनको राह रास्त में लाने के लिए अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबी अता फरमाए कि वो पाकिस्तान को राह रास्त पर लाए।